कहा है कि सिंध के दारुल खिलाफा कराची को निजकारी की अमल में लाया जाए। एक तो इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं होती ना, ये मतलब यही वैल्यू कि आज उनको आप जिक्र कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ और सिर्फ इस शहर को और इस मुल्क को इंतशार के लिए ढकोना चाहते हैं। और वो लोग जिन्होंने इस शहर को हमेशा बैड न्यूज़ रहे हैं, उस शहर के लिए, इस शहर की मईशत के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, इस शहर के लोगों की जान और माल के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, और इस पूरे मुल्क के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं। आज वो फिर इस चीज़ पे अपनी सियासत को, अपनी मुर्दा सियासत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं उनके इस झूठे बयानिया की। अच्छा सरजीत साहब ये बताएं, सर ये बताएं कि ये सिक्योरिटी, मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ, ये सिंध में जो है वो खाली सिक्योरिटी क्यों ये मुंतखब नुमाइंदों को, MPs MNAs को दी जाती है, दीगर सूबों में तो इतने टाट बाट इनके नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने कहा कि हमारे बड़े बड़े लीडरान जो कि MNAs हैं, बड़े बड़े लीडरान जो कि हमारे जो भी रुकन असम्बली हैं, वो पंजाब में भी हैं, सारे खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, और MNAs हमारे फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, मतलब सॉरी इस्लामाबाद में भी हैं। तो वहाँ पे उनको जो मराहत हैं, उस तरह की मराहत ये हमसे एक्सपेक्ट करें। फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल से वो नहीं चलेगा। एक बड़ा सान्या है, 80 से ज़ायद लोग जो है ना वो मारे गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी में क्या कबाहत है, मतलब कोई मुश्किलात पेश आ रहे हैं सिंध हुकूमत को, क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं करा रहे, हालांकि अपोजिशन जमातों का एक ही मुतालबा है। तो आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूं। कोई कपाहत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कि काबीना ने एक 5 रुकनी कमेटी चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बना दी। रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब और वो सब कमेटी डिसाइड करेगी कि इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे, बग़ैर किसी जो है उससे कि जी किसी हिचकिचाहट से वो बन जाएगी। मतलब हुकूमत की जो कमेटी के पास रिपोर्ट आएगी, कमेटी उसको असेस करेगी। अगर हम समझते हैं कि उसमें सारे मौक़ात पूरे हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, उसी कमेटी को हम करेंगे फाइनल। अगर हम समझते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पे जो है अगर कोई हम मुतमईन नहीं होंगे, या हम समझते हैं कि जिसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो जुडिशल कमेटी बनाई जा सकती है। जी सर, ये बताएं कि और वो हुकूमत खुद अपनी इमा पे, काबीना की और हुकूमत की जो मैंडेट दिया हुआ है उसी पे हुकूमत बनाएगी, किसी के कहने पे नहीं बनेगी। शकील साहब ये बताएं कि एक PTV के एंकर ने सिंध के बारे में कुछ बोला था, आपने मजम्मत की, PTV ने उसे निकाल भी दिया था। एक और जो है निजी TV चैनल का एक मशकरा एंकर पर्सन जिसे जो मतलब जो कॉमेडियन सॉरी मशकूर बोलते हैं, कॉमेडियन अंग्रेजी में बोलते हैं, सिंधी में मशकूर, तो वो वाला जो है उसने फिर सिंध के बारे में कहा है कि सिंध के दारुल खिलाफा कराची को निजकारी की अमल में लाया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। इसका क्या मतलब है कि सिंध के लोग, करोड़ा लोग कराची समेत पूरी सिंध धरती को अपनी माँ समझते हैं, और कोई भी उनकी माँ के बारे में कोई भी लफ्ज़ बोले उस पर हम जज्बाती हो जाते हैं। आपने पहले उसकी मजम्मत की, और इसी निजी TV चैनल का एक बंदा आपका सेनेटर भी है, इसी सिंध असेंबली ने उसे मुंतखब किया है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सरमद जी, वो इसी असेंबली ने। अच्छा जी, आप जिस TV की बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगा, एक तो इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं होती ना, ये मतलब यही वैल्यू कि आज उनको आप जिक्र कर रहे हो, जिन लोगों को मतलब मैं क्या आगे बात करूँ। लेकिन उस TV चैनल से मैं अपील करूँगा कि अपने जिस शख्स ने आपके इस तरह की गलत बात की है उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। हम तो सहाफ़ियों की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी की बात करते नहीं, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप ना माने, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम चैनल को अपील करते हैं बराए मेहरबानी कि ऐसे जो है उनका एंकर, उसके ख़िलाफ़ वो अपने दफ्तर में उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। बाकी इस तरह जो भी गुफ्तगू करता है, मैं समझता हूँ कि वो कम अकल है, बेवकूफ़ है, जो कि ना कभी कानून पढ़ा है, ना कभी उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी है इस तरह की, ना तारीख़ कभी पढ़ी है, ना उनको सिंध की जोग्राफ़ी का कुछ अमल में है कि सिंध की कितनी पुरानी जोग्राफ़ी। और सिंध जो है वो सूबा है जिसने पाकिस्तान बनाया। जिस असेंबली में आप खड़े हो, इस असेंबली ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान को बनाने वाली ये असेंबली थी। तो वो जो कम अक्ल लोग हैं ना, तो उनको मैं तो कहता हूँ उनको आप भी इतना ध्यान ना दें, उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। जी, हाफिज नईम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा है
है कि वज़ीर आला अपनी कोताही तस्लीम करे और फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। और फिर क्या करें हम, चले बताएं। हाँ, फिर हाफिज़ साहब को आगे चीफ मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये हाफिज़ नईम साहब जो है, मैं आपको बताऊं, और इनकी पार्टी, मैं इन पर बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं है। ये हमेशा पूरे पाकिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन जब असली पाकिस्तान के मसाइल होंगे नज़र नहीं आएंगे। ये मुसलमानों की बात करते हैं, जब असली मुसलमानों के मसाइल होंगे तो कभी नज़र नहीं आएंगे आपको। तो ये इन्होंने भी बहुत ही, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। जिस तरीके से जिस जाए वकूफ़ पे ये वाक़या हो रहा था, वहाँ पे प्लांटेड लोग लगाना, नारे लगाना, लोगों को उकसाना, फिर शहर भर में चौकिंगें करना। अगर यही समझते हैं कि उस चौकिंग करने से ये कोई खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस कौम की, इस शहर के लोगों की, ये लोग सिर्फ बिगाड़ने वाले हैं और ये हमेशा इंतशारी रहे। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब की भी बातों को एक कान से सुन लें, दूसरे कान से निकाल लें। कार्रवाई चलने नहीं देंगे। कल भी उन्होंने एहतजाज किया था और आज भी लग रहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, एहतजाज करना जमहूरियत में सबका हक है। अपोजिशन को एहतजाज करना है तो भले करें, लेकिन एहतजाज ये अपोजिशन तब क्यों नहीं किया था जब 12 मई को इन्होंने चुन चुन के मासूम कराची के बच्चों का शिकार किया था, उनका कत्ल किया था। इन्होंने एहतजाज असेंबली में तब क्यों नहीं किया था जब बोल्डन मार्केट थाने में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो दुकानें जलाई गई और जो केमिकल इस्तेमाल हुआ, और ये फिर JIT की रिपोर्ट थी कि उसमें इनकी अपनी जमात MQ मुलविस थी। इन्होंने जब सानिया बल्दिया में भत्ते के सिलसिले में मासूम मज़दूरों को जलाया था, तब आके इन लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया था। हम तो को मना नहीं कर रहे, जो एहतजाज करना है, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको हर उस काम की इजाज़त है जो कि जमहूरियत के दायरे में आके ये कर सकते हैं। लेकिन गैर जमहूरी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हुकूमत हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगी। लेकिन इनका एहतजाज करना मतलब वो तिनके वाली मिसाल है कि इन्होंने इस शहर को, कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले, और ख़ुद एक होता है कि हादसाती कोई वाक़या हो जाता है, बाय पर्पस जब वो इनके कायदे तहरीक जिनको उन्होंने अब सबने छोड़ दिया है, जब वो कायदे तहरीक साहब लंदन से कॉल करते थे और 4-4, 5-5 घंटे वो बग़ैर ब्रेक के उनकी कॉलें चल रही होती थी, और उसमें फिर जब बोलते थे कि कल हड़ताल है, और जब हड़ताल है या सोग है, तो फिर उस सोग को कामयाब करने के लिए मासूम मज़दूरों की, मासूम वो लोग दिहाड़ी पेशा लोगों की 30-30, 40-40, 100-100 जानें स्कोर लेके ली जाती थी। ये वो लोग हैं। अब मैं इन पर क्या बात करूं कि जी ये अब एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह, पीसफुल एहतजाज करें, जो सपोर्ट चाहिए हम करने के तैयार हैं। लेकिन अगर ये पुराना तरीका अख्तियार करने की कोशिश की कि कोई दुकानें बंद करवाएंगे, तो पुराना तरीका अख्तियार की कि ये शहर में फायरिंगें करेंगे, तो इस बार जो है वो हमारा मूड वो नहीं है। पहले शायद हमने कोशिश कहा कि ये सुधर जाएं। अगर इन्होंने अभी कोई शहर में हड़तालें करने की कोशिश की, दुकानें जलाने की कोशिश की, आम लोगों को इमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हुकूमत अपना भरपूर तरीके से अपने लोगों के, उन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत खड़ी होगी। या वो बेचारा काफ़ी देर से बोला उसके बाद